मुझे उसके आसपास खतरे के बादल मंडराते हुए दिख रहे हैं। उस पर एक श्राप है, उसको बचाने के लिए ये रूल्स मानने होंगे। उसे कभी बंद दरवाजा नहीं खोलना चाहिए और हमेशा घर के पूर्वी कमरे में खाना चाहिए। उसे अलग अलग जूते पहनने चाहिए और कभी अजनबी से पहले बात नहीं करनी चाहिए। पर डरो मत, मुझे उसकी जिंदगी में खुशी भी दिखती है। उसके 16वें जन्मदिन पर जिस पहले लड़के से वो मिलेगी वो होगा उसका सच्चा प्यार। हे गाइस, मैं हूँ टी ऑर्गन से। थोड़ी अजीब हूँ पर ये सब फॉर्चून टेलर की वजह से है, जिसने कहा कि मेरा नाम टी से शुरू होना चाहिए। मतलब टीना, टाइलर या टालिया क्यों नहीं। एनीवे, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर मेरी क्रेजी कहानियाँ सुननी है तो सही समझे आप। मेरे पेरेंट्स अंधविश्वास और हॉरोस्कोप में बहुत मानते थे। ये तो छोटी बात है, मॉम तो इससे कहीं ज्यादा थी। जैसे एक बार मैंने उनसे खिलौना मांगा पर उनके हॉरोस्कोप में लिखा था कि आज खर्चा नहीं करना चाहिए, नहीं खरीद सकते, अब शगुन होगा। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया, पर जब मैं 5 साल की थी, अपनी आंट के घर में बिल्ली से खेल रही थी, मैंने पीछे का दरवाजा खोला और अचानक बड़ा सा डब्बा जो कि कांच और सामान से भरा हुआ था मेरे सामने गिर पड़ा। बिल्ली को थोड़ी सी चोट आई और मेरी तो रूह कांप गई। मेरी मॉम बिल्कुल सही थी, उन्हें सब पता है। मेरे पेरेंट्स तुरंत मुझे फॉर्चून टेलर के पास ले गए और सलाह के लिए, पर वो कहीं नहीं मिली। वो जा चुकी थी, तो उन्होंने घर के सारे दरवाजे हटा दिए और कहा कि मैं अंदर ही रहूं। पर मॉम, अंदर मुझे क्या मजा आएगा। अरे बेटा, मेरे साथ खेलो। मेरे पेरेंट्स ने मुझे खुश करने की हर कोशिश की। हम नदी पहाड़ खेलते, चादर से किले बनाते, छुपन छुपाई खेलते और मेकअप के गेम्स भी। लेकिन बचपन से ही अगर भविष्यवाणी के बारे में कुछ पूछ लूं, तो मॉम मुझे मेरी सेफ्टी की याद दिलाती। थोड़ा थोड़ा विश्वास मुझे भी था, खासकर जब अपने सच्चे प्यार के बारे में सपने देखती। कहाँ कहाँ घूमने जाएंगे हम लोग एक साथ। मैंने एक मैप पर अपनी पसंदीदा जगहों पर पिन लगा कर रखा था और सबके कैपिटल्स याद थे मुझे। वो मेरे लिए सारे दरवाजे खोलेगा और अजनबियों से भी पहले मिलेगा। बस 2017 दिन बाकी हैं। जब मैं 13 साल की हुई, उस वक्त बहुत अच्छी अच्छी चीजें हुई। बर्थडे पर नया फोन मिला और पड़ोस में कोई नया रहने आया। मैंने अपनी खिड़की से उसे देखा और वो तो बहुत हैंडसम था। लंबी टांगे, चमचमाती आंखें और वो मुस्कान। शांत हो जाओ, शायद सिर्फ दूर से अच्छा लगता होगा क्योंकि उसका कमरा मेरे कमरे के सामने ही था, तो मैं अपने फोन से जूम करके उसे देखती। लेकिन मुझे बस दिखता खिड़की पर चलता हुआ एक मकड़ा और उसकी पसंद के वीडियो गेम्स का पोस्टर। बिंगो, मैंने वो गेम अपने फोन में डाउनलोड किया। मेरे इलाके में बस 2 प्लेयर, दूसरा वही होगा। हाँ, हम लड़कियाँ अच्छी डिटेक्टिव होती है ना। ऑनलाइन इमेजिनरी आलुओं को मारने के बाद मैं राक्षसों को भी मारने लगी थी। मुझे बड़ा मजा आ रहा था और उसने मुझे नोटिस भी किया। हे, काफी अच्छा खेलती हो, हम टीम बनाएं? बिल्कुल, तुम भी अच्छा खेलते हो। थैंक यू। तुम्हारे प्रोफाइल से पता चला तुम यहीं की हो। इस वीकेंड कुछ प्लेयर्स मिलने वाले हैं, तुम आओगी? बहुत सारे लोग होंगे वहाँ पर। अगर गलती से किसी अजनबी से बात कर ली तो? सॉरी, नहीं आ सकती। ऐसा है कि उसे सच बता सकती हूँ, उसे मैं अजीब लगी तो? या झूठी? पर मैं अजीब तो थी। मैंने उससे नंबर मांगा और टेक्स्ट करने लगी। मैंने उसका इंस्टा और फेसबुक भी देखा, पर ये तो हम सब करते हैं ना। और जल्दी ही मैंने उसे सारी बातें बता दी। वाओ, ये काफी मुश्किल होगा। तुम्हें यकीन है फॉर्चून टेलर सही थी? मैं उससे कभी मिली नहीं, पर मेरे पेरेंट्स को यकीन है कि वो सही थी और मुझे तो लगता है वो मेरा भला ही चाहते हैं। मुझे नहीं लगता, हर वक्त बंद रहने से बुरा और भी कुछ हो सकता है। उस दिन जब मैं सोने गई तो सेबेस्टियन के शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। मैंने सपना देखा कि मैं स्कूल जा रही हूँ, घूमने जा रही हूँ। तो जब आँख खुली तो असलियत से काफी निराश हो गई। शायद तुम सही हो, लेकिन अब मुझे अपने पेरेंट्स को भी मनाना पड़ेगा। और फिर टी को छुड़ाने का मेरा अभियान शुरू हो गया। मैंने रेडिएटर के पास जाकर सर गर्म किया ताकि बुखार सा लगे, लेकिन मेरे सिर पर तो खाली लाल निशान पड़ गए। फिर मैंने किचन का नल खुला छोड़ दिया ताकि घर में पानी भर जाए और मेरे पेरेंट्स बाहर आ जाएं। लेकिन मेरी मॉम पोछा लेकर आ गई और मुझे तो सफाई करनी पड़ी। मैंने खत लिखे कि मैं कोई पुरानी कजन हूँ जिसे मदद चाहिए। चुपके से रात को निकली भी, पर डैड ने जाल बिछाए हुए थे और मैं पकड़ी गई। कुछ काम ही नहीं कर रहा था। ओह डियर, इसकी रिबेल करने की उम्र आ गई है ना। मैं कुछ भी करूं, बात ही नहीं बन रही। और तभी कुछ टैप टैप की आवाज आई। कोई खटखटा रहा था मेरी खिड़की पर। क्या ये चोर है? क्या अब मैं चिल्लाऊं? मैं अपना हेयर स्ट्रेटनर और परफ्यूम लेकर भागी। हाय, मैं सेबेस्टियन हूँ। हाय, मैं टी हूँ। हाँ, पता है, मेरी टीममेट और मेरी दोस्त। अपने कमरे से तुम्हें सुन सकता हूँ।
खुद से बड़ी बातें करती हो तुम। शर्म आने लगी थी मुझे, इतना ऑब्वियस था क्या? और मैं फिसलने वाला हूँ। मैंने खिड़की खोली और वो अंदर आ गया। मैं बहुत नर्वस थी। मेरे कमरे में एक लड़का था और उसे इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। मुझे लगा लड़के बदबूदार होते हैं, पर वो तो स्प्रिंकल्स वाले रेनबो केक जैसा महक रहा था। मेरे दिमाग के तो तार ही ढीले हो गए। उसको एक मछली की तरह देख रही थी मैं। तुम्हें डराने के लिए माफी चाहता हूँ। पहले तुमसे मिलने की कोशिश की पर तुम्हारे पेरेंट्स मुझे भगा देते हैं। हमारी टी बहुत कमजोर है, उससे कोई मिल नहीं सकता। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। क्या तुम्हारे पेरेंट्स इस श्राप से ज्यादा किसी को मानते हैं? नहीं, पागल है इसके पीछे। खुद को और यकीन दिलाने के लिए मेरी मॉम हॉररस्कोप भी चेक करती है। हॉररस्कोप, इससे काम बनेगा। सेबेस्टियन ने फ्री हॉररस्कोप प्रिंट किया और रोज सुबह हमारे दरवाजे के आगे डाल देता। फिर हम उसमें लिखी हर बात को सच्चा करने निकलते। पहले दिन मैंने उसे खिड़की के बाहर पानी के पाइप के साथ खड़ा किया। देखो, हॉररस्कोप में लिखा है कि बारिश होगी पर आसमान साफ होगा। और बाहर देखो, बारिश हो रही है पर सूरज भी निकला हुआ है। अगले दिन उसने बदबूदार मछली डाल दी हमारी कार के अंदर और उसके अगले दिन हमारी खिड़की पर बॉल फेंकी जो मेरी मॉम के सूप में आ गिरी। ये सब कुछ हॉररस्कोप में लिखा था। हम ऐसा कुछ महीनों तक करते रहे। सेबेस्टियन ने अपने दोस्तों से भी मदद ली मेरी मॉम के लिए प्रेडिक्शन सही करने में। मॉम इसे इतना मानने लगी, घर से भी नहीं निकलती हॉररस्कोप चेक किए बिना। अब बारी चलने का समय आ गया। देखो मॉम, लिखा है अगर लड़की का नाम पीने वाली चीज से रखा हो तो पूरा साल अच्छा जाएगा। इसका मतलब फॉर्चून टेलर की बात तो गलत थी ना। ये हॉररस्कोप तो कभी गलत नहीं होता। मुझे सच में स्कूल जाना है। मुझे यकीन नहीं है। लेकिन टी अब बड़ी हो चुकी है। वो जानती है कि उसे कोई दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल डैड। मैं फाइनली स्कूल जाने लगी। स्कूल जाने की पिछली रात मैं बहुत नर्वस थी। क्या मैं ठीक कर रही हूँ? अगर वो फॉर्चून टेलर सही हुई तो? अगर सच में कुछ बुरा हुआ तो? मैंने ढेर सारे कपड़े ट्राई किए और सेबेस्टियन खिड़की पर खड़े होके मेरे आउटफिट्स को वोट दे रहा था जैसे किसी फैशन कंपटीशन में हो। सबको 10 नंबर दोगे तो कैसे चलेगा? मेरा पहला दिन बहुत बढ़िया था। मैंने सेबेस्टियन को कहा कि मेरे श्राप के बारे में किसी को न बताए क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा। वो मान गया और जब मैंने बैकपैक खोला और किताबों की जगह गुड लक चार्म्स निकल के आए जो मेरी मॉम ने रखे थे, वो हंसा भी नहीं। लो, मेरी किताब से पढ़ लो। मुझे खाना फिर भी सप्लाई क्लोजेट में पड़ता क्योंकि वो पूर्वी दिशा में था और कभी दरवाजा ना खोलने में मैं प्रो हो गई थी। अगर दरवाजा बंद होने वाला होता तो अपनी किताब फेंककर मैं उसे रोक लेती। एक बार मैं बाथरूम से बाहर नहीं आ पाई क्योंकि मेरा दरवाजा खोलने के लिए कोई नहीं था। शुक्र है सेबेस्टियन मुझे बचाने के लिए आ गया। थैंक यू। मैं तो क्यूबिकल में जाने वाली थी। तुम इस दरवाजे वाली बात पर विश्वास नहीं कर सकती टी। श्राप जैसा कुछ भी नहीं होता। अगर होता हो तो मैं ऐसे खतरा नहीं उठा सकती और किसी और को भी खतरे में नहीं डाल सकती। मेरा 16वां बर्थडे आने वाला था और मैं बेताब थी अपने सच्चे प्यार से मिलने के लिए। पर मुझे सेबेस्टियन पसंद था। वो काइंड और फनी है और उसे घूमना भी पसंद है। मुझे बस पक्का करना होगा कि किस्मत की थोड़ी मदद कर दूं फिर से। तो अपने बर्थडे के दिन मैं सेबेस्टियन की खिड़की को देखने लगी उसके आने के इंतजार में, लेकिन पर्दे खुले ही नहीं, शायद टूट गए होंगे। उसके घर के बाहर उसके आने का इंतजार करने लगी। चलो टी, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। मैंने सोचा शायद वो सुबह जल्दी उठकर चला गया होगा और मैंने मिस कर दिया। पर स्कूल पहुंची तो सबसे पहला इंसान मुझे दिखा जैनिटर। नहीं, फॉर्चून टेलर ने कहा था लड़का और ये तो आदमी है। मेरे पास अभी मौका है तो मैं आंखें बंद करके अपनी क्लास की तरफ बढ़ने लगी। हे, ध्यान से। ओह माय गॉड, ये फ्रांसिस है, स्कूल का सबसे हॉट लड़का। वो लंबा था, अच्छे बाल थे और वो बैंड में था। स्कूल की सारी लड़कियों से डेट करना चाहती थी पर उसने कभी किसी को डेट नहीं किया। तुम वही लड़की हो ना जो सप्लायर रूम में अकेले खाती है? हाँ जानती हूँ, ये अजीब है पर नहीं, बहुत सही है। अपने रूल्स खुद बनाओ। तुम्हारा नाम क्या है? टी। वाह, कूल नाम है, सबसे अलग। बाद में मिलते हैं। वो मुस्कुराया और अचानक मेरे पेट में गुदगुदी होने लगी। अरे नहीं, शायद मैं बीमार हूँ। लेकिन रुको, जब शर्माते हैं तो ऐसा ही होता है। क्या इसका मतलब वो मेरा सच्चा प्यार है? लेकिन सेबेस्टियन का क्या? मैंने सेबेस्टियन को कॉल किया, तुम स्कूल क्यों नहीं आए? मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई और मैं बहुत बीमार हूँ। सॉरी, तुम्हें मिलकर मैं हैप्पी बर्थडे विश नहीं कर पाया। मैं बहुत निराश हो गई। फॉर्च्यून टेलर ने साफ साफ बताया था। अपने 16वें बर्थडे पर सबसे पहले मैंने फ्रांसिस को देखा, सेबेस्टियन को नहीं। पर उसने भी कभी कुछ कहा नहीं। शायद उसे मैं पसंद नहीं। अचानक फ्रांसिस हर जगह दिखने लगा। वाह, तुमने तो सप्लाई क्लोजेट को रेस्टोरेंट की तरह सजा दिया। मैं दरवाजा खोलने के कंपटीशन में हिस्सा ले रहा हूँ। मैं खोल देता हूँ। ओह, ये तुम्हारा घर है। वाह, क्या कोइंसिडेंस है। मैं श्रापित थी पर बेवकूफ नहीं। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? शायद मैं कर रहा हूँ। तुम काफी अलग हो, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मेरे साथ डेट पर चलोगी? मैं क्रश। मैंने मुड़ के देखा तो सेबेस्टियन मुझे अपने गार्डन से देख रहा था। बहुत गुस्से में लग रहा था। पर इससे पहले मैं कुछ कहूँ वो घर के अंदर चला गया। याद रखो टी, वो तुम्हारा सच्चा प्यार नहीं है। तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए।
वो मेरा दोस्त है और वो समझेगा। मैं फ्रांसिस को डेट करने लगी और मैं बहुत पॉपुलर भी हो गई। हर कोई मेरे जैसा बनना चाहता था और सप्लाई क्लोजेट में इतनी भीड़ हो गई कि वहाँ खाने के लिए लाइन लगने लगी। मुझे अवॉइड करने वाला सिर्फ सेबेस्टियन था। उसने हमारा वीडियो गेम खेलना भी बंद कर दिया। अब वो हमेशा गुस्से में रहता। एक दिन टीचर पर भी भड़क गया और उसको ऑफिस में जाकर बैठना पड़ा। यही मौका है, अगर मुझे भी डिटेंशन मिल जाए तो मैं उसके पास बैठूंगी और उससे बात करनी पड़ेगी। तो मैं अपनी टेबल पर चढ़ गई और ऐसे डांस किया जैसे मैं कोई पार्टी में हूँ। तो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मुझे लगा हम दोस्त हैं। मुझे लगा हम दोस्त से ज्यादा है। तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लग रहा है फ्रांसिस को तुम्हें डेट करते हुए देखकर। तुम्हें दिखता नहीं वो तुम्हारा फायदा उठा रहा है अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, जैसे वो जू में लायन टेमर हो और तुम कोई अजीब जानवर। वाह, तुम मुझे एक अजीब जानवर कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि वो तुम्हें ऐसा समझता है। मुझे लगता है कि तुम अच्छी और क्यूट हो, पर एक अजनबी की बात पर इतना विश्वास क्यों करती हो? लेकिन फॉर्च्यून टेलर, वो एक फ्रॉड है, खुद ही देख लो। उसने अपना फोन दिखाया और उसमें जेल में बंद एक औरत का वीडियो था। लोग इतने बेवकूफ हैं तो इसमें मेरी क्या गलती? मैं लोगों को बताती कि उनका बच्चा श्रापित है और श्राप को छुड़ाने के लिए 2 ऑप्शंस हैं। या तो कोई बहुत ही मुश्किल रूल फॉलो करो या मेरा एक मैजिक चार्म खरीद लो। और हाँ, ज्यादातर पेरेंट्स चार्म खरीद लेते हैं, लेकिन एक कपल था जिसने दोनों कर लिया। उन्होंने अपनी बेटी को एक अजीब सा नाम दिया, जैसे कि सोडा, लाटे या कैपुचिनो। मतलब कम ऑन, ऐसा नाम दोगे तो मुश्किल तो आएगी ही ना। मैं इतनी शॉक हो गई कि लगभग फोन गिरा दिया, लेकिन सेबेस्टियन कमरे से बाहर चला गया था दरवाजा बंद करके। मैं फंस गई थी। दरवाजा खोलो, कुछ नहीं होगा, मेरा विश्वास करो। ये मेरी जिंदगी की सबसे ज्यादा मुश्किल चीज थी, लेकिन दूसरी तरफ सेबेस्टियन खड़ा है और किसी और से ज्यादा मुझे उस पर विश्वास है। मैंने अपनी आंखें बंद की, धक्का दिया और दूसरी तरफ गिर पड़ी, सीधा सेबेस्टियन की बाहों में। तुमने मुझे पकड़ लिया। तुम्हें कभी गिरने नहीं दूंगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं सेबेस्टियन की आंखों में देख रही थी कि तभी फ्रांसिस ने आकर पूरा मूड बिगाड़ दिया। हे, मैंने टी-शर्ट बनवाई है कि मेरी गर्लफ्रेंड श्रापित है। रुको, क्या चल रहा है यहाँ पर? तुम इसके साथ क्या कर रही हो? अब मैं सब कुछ समझ गई। मैं श्रापित नहीं हूँ। क्या मतलब? अब तुम नॉर्मल हो? बिल्कुल नॉर्मल और बोरिंग भी। चलो ब्रेकअप करते हैं, ओके? थोड़ी सी भी श्रापित नहीं हो। बाय फ्रांसिस। फ्रांसिस के साथ तो मैंने सही किया, पर अब भी अपने पेरेंट्स से बात करनी थी। मैंने तुरंत घर जाकर उन्हें वीडियो दिखाया, लेकिन उन्हें लगा ये वीडियो नकली है, खासकर मेरी माँ को। मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपको जिस चीज में मानना है मानो, लेकिन अब मैं आपके रूल्स को नहीं मानूंगी। मैं आजाद रहना चाहती हूँ और किसी स्टूपिड अंधविश्वास को नहीं मानती। मैंने उन्हें मनाना चाहा, पर मैं जानती थी कि उनका मन बदलना आसान नहीं। पर कम से कम वो अब ये तो समझ गए कि वो मुझे अब कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं स्कूल में गई, कैफेटेरिया में खाया और हर बंद दरवाजे को मैंने खोला। अब मेरे पास दरवाजे खोलने के 18 तरीके थे। और हाँ, मेरे पेरेंट्स को गुस्सा आता जब मैं ये अपने पैरों से करती। और ऑफ कोर्स मैंने सेबेस्टियन का चेहरा पकड़ा और सबके सामने उसे किस किया, क्योंकि तुम्हें हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। दिल हमेशा सही होता है।